सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लॉगिन पेज पर। हम लोग आज वर्क करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जो है ये रजिस्ट्रेशन पेज को हमने ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे बस मतलब कि मैंने इसको पहले से ही थोड़ा सा रेडी कर दिया था क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या करा, ये एक पेज था जो कि हमने यहाँ तक ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा था। तो तो यहाँ पर मतलब कि जो मेरे को ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा था। तो तो यहाँ पर मतलब कि जो मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही थी वो मेरे को ये डिफ़िकल्टी हो रही थी कि हम लोग कि ये यहाँ पर जो है हमारे को ये दो दो हमारे को सेपरेट पेजेस हमारे को बनाने पड़ जाएंगे। जैसे कि पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर बाद में हमारे को ये लॉगिन का फॉर्म एक अलग से हमें ये बनाना पड़ता। तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक हमने टैब ले लिया जो कि और जितनी भी चीज़ें मतलब कि उस ये हमने पहले मतलब कि जो है हमने ये सारी चीज़ें हमने जो ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे डिज़ाइन कर रखी थी, इन सभी चीज़ों के को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस टैब पेज वन के अंदर यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन वाला एज इट इज़ वही है जो हमने पिछली क्लास में हमने छोड़ा था। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पूरा एज इट इज़ वैसे ही है। तो यहाँ पे दूसरे दूसरे टैब में एक लॉगिन का पेज है जिसमें मैंने क्या करा है, यही सेम चीज़ को मैंने कॉपी करा है, बस एक्सेप्ट फुल नेम वाले फील्ड को यहाँ तक मैंने कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पे लॉगिन वाले पेज में मैं सेट कर दूँगा। या करा ही था लेकिन एक सेकंड, अच्छा हाँ लॉगिन पेज पे तक तक आया नहीं। हाँ तो लॉगिन वाले पेज पर यहाँ पे जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड और ये लॉगिन का बटन, ये तीन चीज़ें हमारे को यहाँ पे शो हो रही हैं। और लॉगिन के इवेंट पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है जैसा कि हमें पता ही है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा डिज़ाइन है हमारा। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे टैब पे चला जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आ करके इस तरीके से मैंने कर दिया पूरा सेट। अब हम लोग का अपना आगे का वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगिन पेज पर। तो अभी हमें क्या करना है, लॉगिन बटन के प्रेस होने पर हमारे को ये जो इस टेक्स्ट बॉक्स में और इस टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग वैल्यू लेंगे और उसे हम कंपेयर कराएंगे डाटाबेस से कि ये वैल्यू हमारी राइट है या नहीं है। अगर राइट है तो हम इसको आगे वाले फॉर्म पे भेज देंगे, और रॉन्ग होगा तो हम इसको मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, सो अभी हम लोग एक काम करते स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम लोग इसकी इनकी एक यूनिक आईडीज़ हम लोग डिफ़ाइन करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस इसका दे देंगे हम टी यू नेम हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि एक फॉर्म पर मतलब कि दो सेम नाम से नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम टी एल करके हम यू नेम कर देंगे। ओके, मीन्स लॉगिन का ये यूज़र नेम है। और ये हमारा हो जाएगा टी एल नेम, टी एल पासवर्ड, टी एल पास। ओके, और ये हमारा हो जाएगा टी लॉगिन, सॉरी बी टी एन लॉगिन। बटन है तो हम इसको बटन लॉगिन करके ही देंगे। ओके, सो हमने ये सब चीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉगिन बटन के इवेंट पर, क्लिक इवेंट पर। यहाँ पे आकर के ये मैंने इसकी वजह से कुछ नीड नहीं है, ये हम लोग आगे देख लेंगे। हाँ, तो अभी हमारा क्या काम है, ये यहाँ पर सिंपल हमारे को पहले हमारे को यूज़र नेम ले लेना है। यूज़र नेम हमारा हो जाएगा टी एल यू नेम डॉट टेक्स्ट, आगे डॉट स्ट्रिंग ही लगा देते हैं। इसी तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे एक्स पासवर्ड इज इक्वल्स टू टी एल पास डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग। ओके, सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर फील्ड हमें उसका एम्प्टी मिलता है तो वो सीधा उसको एक मैसेज दे दे कि प्लीज़ फिल ऑल डिटेल्स करके। तो यहाँ पर एक्स यूज़र नेम, अच्छा एक्स नहीं लगाया मैंने, कॉमन रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसमें एक्स लगा दिया मैंने, और यहाँ पर एक्स यूज़र नेम इज़ इक्वल टू ब्लैंक, या हमारा एक्स पासवर्ड इज़ इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे उसको, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स नहीं आता ना, मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो बटन डॉट ओके
और यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर, या एरर तो नहीं है ये, बट एरर का ही देते हैं इतना सोचना। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं टाइटल। टाइटल यहाँ पर हम दे देते हैं फिल डिटेल्स, प्लीज फिल ऑल डिटेल्स। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ पे करा देंगे रिटर्न। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे और एक हमारी सेलेक्ट की क्वेरी होगी जो कि कंपेयर कराएगी डाटाबेस में जा करके कि उसने जो लिखा है वो यूज़र नेम पासवर्ड सही है या नहीं है। तो कंपेयर कराने के बाद में अगर वहाँ से पासवर्ड हमारे पास, मतलब ये रोज़ अगर हमारे पास आ जाती है, डाटा अगर हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उसको सक्सेस कर देंगे, नहीं तो हम उसको मैसेज दे देंगे सिंपल कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का। सो हमारा अगला स्टेप हमारा क्या होगा, SQL कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, xen न्यू SQL कनेक्शन ग्लोबल डॉट, यहाँ पे आ जाएगा x कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, एंड यहाँ पर अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम क्वेरी हम लोग अपनी बना देते हैं जो कि है हमारे पास ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई थिंक टी लॉगिन वॉज द टेबल नेम एंड वेयर let me check it first. रन हो जा, हाँ। सो यूज अकाउंट्स db 5 select star from t login। फिर सो यहाँ पर x यूज़र नेम एंड, अच्छा पासवर्ड पे x रहेगा, इट्स ओके, x यूज़र नेम एंड पासवर्ड वेयर x यूज़र नेम इज इक्वल टू सिंगल डबल प्लस डबल सिंगल एंड what password is equal to single डबल प्लस डबल सिंगल, आई थिंक इट इज। तो यहाँ पे हम लोग भेज देंगे x यूज़र नेम एंड जाएगा x पासवर्ड। ओके, ये हमने यहाँ पे क्वेरी भी हमने लिख दी है। तो अगर हमारे पास काउंट मतलब कि ग्रेटर देन आता है, मतलब कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक इंटीजर i इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहाँ पर एक SQL डाटा रीडर चला देते हैं जो कि डाटा को रीड करके लाएगा वहाँ से। SQL data reader dr is equals to, before this data reader first we have to put it SQL command is equals to new SQL command query comma xen। okay, now as I said before also, after the SQL command you have to open your connection string। okay, so write it xen dot open and instantly write just below that xen dot close। okay, so आफ्टर दिस कम डाटा रीडर क्या करता है, ये हमारा जो सिंगल टाइम मतलब चलता है, जैसे कि लेट्स सपोज कि हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई और वहाँ से हमारे पास में 5 रोज़ अगर हमारे पास में आ जाती हैं तो वो 5 की 5 रोज़ को एक एक करके वहाँ से निकालता रहेगा डाटा, और हम लोग चाहें तो उसको वेरिएबल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या मतलब कि जो भी हमारे को उससे फिर टास्क हमें परफॉर्म कराने वो हम टास्क यहाँ से परफॉर्म करा सकते हैं। तो हमें डाटा रीडर की यहाँ पे हेल्प पड़ेगी। जब भी हमें डाटा सर्वर से निकालना है, मतलब हमें अगर कलेक्ट करना है तो हम लोग डाटा रीडर का यूज़ करेंगे, या फिर अगर हमें और अगर हमारे को जब भी मतलब कि हमें मतलब कि सर्वर पर डाटा भेजना है, मतलब इंसर्ट की कमांड लगानी है, तो हम लोग सिंपल जो है SQL कमांड का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमने ऊपर रजिस्टर करते हुए हमने किया था यहाँ पर SQL कमांड एंड कनेक्शन ओपन करा और यहाँ पे कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सर्वर से डाटा मंगा रहे हैं, तो हमारे को डाटा रीड करना पड़ेगा सर्वर से, उसके लिए काम आता है SQL डाटा रीडर। ओके,
सो डी एसक्यूएल डाटा रीडर डी आर, और इसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे ये क्या आ जाए, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, एंड यहाँ पर वाइल, इसको क्लोज किया, यहाँ पे डी आर डॉट रीड, ये क्या करेगा, ये एक एक करके वहाँ से जितनी भी रोज़ आ रही है उनको ये रीड करेगा। और ध्यान रहे इसको भी हमें डी आर डॉट क्लोज हमें करना होता है, तो इसको भी साथ साथ ही जैसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टार्ट और क्लोज कर रहे हैं उसी तरीके से इसको भी हम लोग साथ साथ ही हम यहाँ पे क्लोज करा दें। ओके, तो अगर ये इसके अंदर आ जाता है इस वाइल कंडीशन के अंदर, डैट मीन्स कि उसको वहाँ से कोई ना कोई मतलब कि कुछ ना कुछ उसको रो मिली है, और क्योंकि अगर उसको कोई भी रो अगर उसको नहीं मिलती है तो वो इस वाइल कंडीशन के अंदर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं उसको जो है रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड अगर मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे मेरे पास से सर्वर से जो है एक भी रो नहीं आएगी, तो एक भी रो नहीं आएगी तो वो इस वाइल कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। और अगर वो आ जाता है इस वाइल कंडीशन के अंदर, डैट मीन्स कि उसको यूज़र नेम और पासवर्ड गलत दिया, सॉरी सही दिया गया था, जिस वजह से वो उस मतलब कि उसको रो मिल, ये रो उसको मिल गई है और वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब सबके अपने अपने लॉजिक, ये लॉजिक्स होते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू ज़ीरो कर रखा है और यहाँ पर मैं आई को प्लस प्लस करा दूंगा, सिंपल। ओके, तो आई को प्लस प्लस कराने के बाद में अब यहाँ पे मैं कर दूंगा इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डैट मीन्स कि उसको जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया था वो सही था, और वरना हम उसको मैसेज दे देंगे कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे हमने ऊपर से हम लोग कॉपी कर देते हैं, ये दे दिया, और यह है, और यहाँ पे हम लोग एरर की जगह पर हम उसको इन, हाँ ये यहाँ पर मेरे ख्याल ये एरर, ये आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, तो यहाँ पर डैट मीन रो उसको मिल गई है तो हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये हमारा एकदम सही है, एरर उसको आएगी। और यहाँ पर मैसेज में दे देंगे कि योर डिटेल्स आर करेक्ट, डिटेल्स आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे सक्सेस का हम उसको मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं आया तो फिर हम लोग दे देंगे मतलब कि किस चीज़ का error दे सकते हैं, एक तो मैसेज में तो उसको हम लिख ही देते हैं रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, यहाँ पे हम लोग सेम एरर फाउंड कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सिंपल सा यूज़र नेम पासवर्ड के वो पहले हमने एक वेरिएबल में ले लिया, फिर यहाँ पे हमने चेक करा लिया कि उसने एक टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखी है या नहीं लिखी है, फिर नीचे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, क्वेरी बना दी हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग इन वेयर यूज़र नेम पासवर्ड इज इक्वल दिस, और ना यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंटीजर आई, जो कि हमें हेल्प करेगा बताने के लिए कि वहाँ से डाटा निकला था या नहीं निकला था। आगे एसक्यूएल कमांड हमने लगाया है, यूज़ करा है, उसके बाद में कनेक्शन ओपन, डाटा रीडर हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हम सर्वर से डाटा मंगवा रहे हैं तो हमें डाटा को रीड करना है। फिर इसका ये सिंटैक्स है, वाइल लूप के अंदर हमारे पास में डाटा आ जाएगा, डाटा कैसे वैसे रिट्रीव करना है वो भी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर हम जो टास्क परफॉर्म करा रहे हैं वो बस अभी हम समझ लेते हैं। तो इफ़ कंडीशन आई अगर ग्रेटर देन ज़ीरो, डैट मीन्स अगर आई यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है, वन हो जाता है, तो हमें यानी कि वहाँ से सर्वर से डाटा मिला है उसको, और यहाँ पर सक्सेस का मैसेज दिखा देंगे, नहीं तो हम उसको रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड शो करा देंगे। तो अभी हम लोग इसको रन कर देते हैं, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया, और देख लेते हैं यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, शिवा एंड शिव डॉट 123। तो पहले तो मैं कुछ भी रॉन्ग दे देता हूँ, let's try login, nothing is happening, yeah, wrong username और password। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ शिवम है कि शिवा है, शिवा आई थिंक, शिवा, और यहाँ पे शिव डॉट 123, शिव डॉट 123। अभी अगर मैं लॉगिन करता हूँ, योर डिटेल्स आर करेक्ट, सक्सेसफुली लॉगिन। ओके, तो लॉगिन का टास्क हमारा परफॉर्म हो गया है, रजिस्ट्रेशन हमने
समझ लिया है, मतलब एसक्यूएल MS एसक्यूएल में डाटा पहुंचाना, वहाँ से डाटा रिट्रीव करना, ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा कि लॉगिन फॉर्म पे जैसे उन्हें प्रेस करा, अभी ये मैसेज दे रहे हैं, मैसेज देने की बजाय हम लोग एक जो हमारा डेस्कटॉप होगा, जो हमारा डैशबोर्ड होगा, उसको हम लोग ओपन करेंगे और वहाँ पर हम एक फॉर्म हम बनाएंगे जहाँ पे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का हम लोग डिटेल्स एंटर कर सकें। तो उन उन सभी यूज़र्स की हम लोग डिटेल, सॉरी यूज़र कह रहा हूँ बार बार, मतलब जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनकी हम लोग डिटेल्स एंटर करेंगे, मतलब एक मास्टर जनरेट करेंगे हर एक स्टूडेंट का। और फिर उनकी हम जो भी मतलब उन्होंने जितनी भी मतलब पेमेंट करी हुई है वो सारी पेमेंट के बेस पर हम लोग